उनके दुख से हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उनका जो दुख है वो इसलिए नहीं निकल रहा है कि वायलेंस चल रहा है, नहीं है मणिपुर में क्या चल रहा है उसके बाद वो लिख रहा है तो शर्म आनी चाहिए, और अगर मालूम है कि क्या चल रहा है उसके बाद लिखा हुआ है तो शर्म आनी चाहिए। कैसा रिएक्शन दूँ मैं? मुझे तो लगता है पहले 24 घंटे जितनी महिलाओं को ये पता चला है वो या तो सुन्न हो गई या फिर वो चीखने लगी। पिछले 24 मतलब जब से पता चला उसके 24 घंटे तक तो यही सोचते रहे कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब हम कितना ही लड़ लें। लेकिन फिर बाकी महिलाओं ने साथ दिया तो लगा कि नहीं, अभी भी लड़ना है, चीखना है, ज़ोर ज़ोर से चीखना है, नहीं तो ये तो हम अगर सड़क पे नहीं आएंगे तो ये सड़क पे हमें घसीटते जाएंगे। कि जितना एक्टिव बीजेपी का आईटी सेल है सोशल मीडिया पे, उतना कोई एक्टिव नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। उन तक सब खबरें पहुंचती हैं। होम मिनिस्टर जा चुके हैं मणिपुर में, आते जाते रहते हैं। हमको ये मालूम है कि बहुत सारा बिना ये बताए कि हम क्यों विजिट कर रहे हैं उनका विजिट चलता रहता है मणिपुर में। हमको मालूम है, रिपोर्ट्स आई हुई हैं। तो किसी को मालूम नहीं था मणिपुर जल रहा है, ये तो बहुत झूठ बात है। लेकिन अगर ये सच भी बात है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है कि 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और एक राज्य में इतने भारी संख्या में रेप, मर्डर, वायलेंस चल रहा है, हज़ारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, तो शर्म की बात है। आपसे पहले भी लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहे हैं, लोगों ने उनको चुन के भेजा है। आपके जितना टेरेबल फेलियर कोई नहीं रहा है। अगर आपको मालूम भी नहीं है कि 80 से ज़्यादा दिन से आपके देश का एक राज्य जल रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए और इसलिए रिजाइन करना चाहिए। दुख तो जता रहे हैं ना, गुस्सा उनको भी काफी दुखी वही उनके दुख से हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उनका जो दुख है वो इसलिए नहीं निकल रहा है कि वायलेंस चल रहा है। वो तमाम कर्नाटका में इलेक्शन चला रहे हैं। आप अगर भाजपा का ट्विटर अकाउंट खोल के देखेंगे, जब मणिपुर में वायलेंस चल रहा था तब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भाजपा सरकार के अंडर नॉर्थ ईस्ट में इतनी तरक्की हुई है, पहले जिस तरीके के वायलेंस होते थे और डेवलपमेंट नहीं होता था, क्लैशेस हो रही होती थी, वो सब बंद हो गए हैं। भाजपा के आने के बाद में पीस और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। ये उन्होंने लिखा था, शर्म आनी चाहिए। अगर उन्हें मालूम नहीं है मणिपुर में क्या चल रहा है उसके बाद वो लिख रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए, और अगर मालूम है कि क्या चल रहा है उसके बाद लिखा हुआ है तो शर्म आनी चाहिए। नहीं, पता तो बिल्कुल था, प्रधानमंत्री को पता था, उनके गृह मंत्री को पता था, मणिपुर सरकार को पता था। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद ये कबूल किया है कि ये कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई है। इंटरनेट बंद है इसलिए वीडियो सामने नहीं आ पाए। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि ऐसे सिर्फ एक वीडियो वायरल होने के बाद, और सिर्फ वीडियो वायरल होना नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और जब चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई सरकार तत्काल कार्रवाई करे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगी, तब जाकर के प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी। और वो इसको भी चुप्पी टूटना क्या कहेंगे, संसद के बाहर उन्होंने एक बार अगर मणिपुर का नाम लिया तो मणिपुर के साथ उन्होंने राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया। 36 सेकंड उन्होंने कहा, बिल्कुल 36 सेकंड। तो और ये मणिपुर हम सब लोग समझ रहे हैं कि मणिपुर की घटना और देश के किसी दूसरे हिस्से में महिला उत्पीड़न की कोई घटना हो, दोनों महिला उत्पीड़न की घटना होते हुए भी बिल्कुल उसका स्तर अलग है, उसका चरित्र अलग है। क्योंकि ये देश में हम सबको जानकारी है कि जब जब ऐसे चाहे वो जातीय हिंसा हो, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा हो, चाहे वो एथनिक वायलेंस हो, जब जब ऐसे वायलेंस का कोई दौर आता है तो सबसे ज़्यादा हमले महिलाओं के ऊपर होते हैं। तो हम इसकी तुलना करेंगे बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था, या गुजरात के तमाम महिलाओं के साथ जो हुआ था, पीड़ित महिलाओं के साथ 2002 में, और आज 2023 में जो मणिपुर के महिलाओं के साथ हो रहा है, दोनों में समानता है। और बिल्किस बानो का वाला मामला अगर हम लोग याद करें तो वो एक रेयर घटना थी जहां लड़ करके उनको थोड़ा न्याय मिला था, और जो अन्याय 2002 में उनके साथ घटित हुआ था वो अन्याय जारी रहा। और आज़ादी के 75 साल के पूरे होने के मौके पर उन बलात्कारियों को न सिर्फ जेल से छोड़ा गया बल्कि बाहर ला करके उनको भारतीय जनता पार्टी ने हीरो का पूरा वेलकम दिया है।